10वीं कक्षा हिंदी। बच्चों, इस वीडियो में ओम प्रकाश आदित्य जी का छापा नाम का कविता हम देखेंगे। छापा। ओम प्रकाश आदित्य। कवि का परिचय। कवि का जन्म 1936 में हरियाणा के गुरुग्राम जगह में हुआ। मृत्यु 2009 में मध्य प्रदेश के भोपाल में। परिचय। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। ओम प्रकाश आदित्य जी के बारे में बता रहा है। वाचिक परंपरा मतलब ओरल ट्रेडिशन, जो हिंदी के जो ओरल ट्रेडिशन है उसमें हास्य व्यंग्य, हास्य मीन्स हंसी मजाक का, व्यंग मतलब सरकासम बोलते हैं इंग्लिश में, मीन्स कोई बात को हम चिढ़ाते हुए उसके अंदर का बुराइयों को निकाल कर हंसी मजाक के तरीके से उसके अगेंस्ट बोलना, चिढ़ाना या सरकास्टिक तरीके से बोलना। उसके शिखर पुरुष होने के साथ साथ यानी एकदम टॉप मोस्ट होने के साथ साथ छंद शास्त्र अथवा काव्य, छंद शास्त्र और काव्य की गहनतम, गहनतम मतलब बहुत ही डीपेस्ट संवेदना दैट मीन्स सिंपैथी, अनुभूति, सहानुभूति, उसके पारखी थे। पारखी यानी परखने की शक्ति रखने वाला व्यक्ति थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। पुरोधा मीन्स एकदम मास्टर। हिंदी के कवि सम्मेलन, कवि लोगों का जो मीटिंग होता है कवि सम्मेलन, जहाँ पर नए नए कविताएं अपने अपने कविताएं लेकर आकर कवि वो सभा में, वो सम्मेलन में पढ़कर सुनाते हैं, लोग आपस में उसमें डिस्कस करते हैं। ये सब जो होता है वो कवि सम्मेलनों में होता है। और कवि सम्मेलनों में ये हास्य व्यंग्य के एकदम मास्टर थे। इनके प्रमुख कृतियों का, मेन बुक्स का नाम इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं। दूसरा एक बुक है मॉडर्न शादी और एक बुक का नाम है गोरी बैठी छत पर, एक काव्य संग्रह है। आदि मीन्स एक्सेट्रा। पद्य संबंधी मीन्स पोयम के बारे में, यहाँ पर पद्य के बारे में इधर दिया हुआ है। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता, ये भी मजाकिया तरीके से समाज में कुछ होने वाली जो गलत बातें उसके बारे में बताया है, ऐसा एक कविता है। इसलिए कह रहा है कि हास्य व्यंग्य कविता। कवि ने आयकर विभाग मीन्स इनकम टैक्स सेक्शन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापा मीन्स रेड, जो बड़े बड़े लोगों के पास घर में रेड डालते हैं या जिनके घर में अनधिकृत रूप से पैसा है, अनधिकृत मीन्स इलीगली अगर पैसा कमाया हुआ है या गोल्ड रखा हुआ है, वो अगर पता चलेगा तो इनकम टैक्स ऑफिसर रेड डालते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर वाइट मनी है मीन्स इलीगल नहीं है, लीगल मनी है, तो उसका गवर्नमेंट के पास जानकारी रहता है और उस हिसाब से हमें टैक्स भरनी पड़ती है। जो इलीगल है वो गवर्नमेंट को दिखाया नहीं जाता, तो गवर्नमेंट के तरफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स छापा डालने आते हैं। छापा मारने वालों की कार्य मतलब उन लोग आकर किस तरह रेड करते हैं, उनका काम प्रणाली मीन्स सिस्टम, उनके कार्य के सिस्टम, उनका काम करने का तरीका को दर्शाया है। इस कविता के जरिए मजाकिया तरीके से इनकम टैक्स वाले आकर आम जनताओं के घर को कैसा हाल बनाकर चला जाता है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। कवि ने जो ये छापे का वर्णन किया है, ये जो रेड का वर्णन किया है, वो बहुत ही अच्छा एक व्यंग्यात्मक यानी एक सरकास्टिक तरीके का हास्य मजाक उत्पन्न करता है यानी बनाते हैं। हम कविता देख लेते हैं। छापा। मेरे घर छापा पड़ा, मेरे घर में
रेड पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, छोटा मोटा छापा नहीं, बहुत बड़ा रेड पड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। वे आए, कौन आए? इनकम टैक्स वाले आए, घर में घुसे और पूछे कि सोना कहाँ है, मीन्स वेयर इज गोल्ड। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। तो हास्य तरीके से कवि ने जवाब दिया, सोना वो तो मेरे आंखों में है। सोने का दो मतलब होता है, एक सोना मीन्स एक धातु गोल्ड, दूसरा सोना मतलब आंख में जो नींद लगती है, नींद को भी सोना कहते हैं। तो लेखक ने, कवि ने उस सोना शब्द को अलग मतलब से लिया और जवाब दिया। वे रोष में आकर बोले, रोष मतलब गुस्सा। ये जवाब सुनकर उनको गुस्सा आया। किसको? आयकर विभाग के लोगों को, इनकम टैक्स के लोगों को। रोष में आकर, गुस्सा में आकर बोले, स्वर्ण दो, स्वर्ण। स्वर्ण मीन्स सोना, गोल्ड। तो स्वर्ण दो। मैंने जोश में आकर कहा, देखो यहाँ पर एक ही जैसा राइमिंग में लाइंस लिखे हैं। वे रोष में आकर बोले और कवि कैसा? मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मेरे अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। अभी सुवर्ण को हम प्रोनाउंस करते टाइम सुवर्ण भी होता है, सुवर्ण बराबर। स्वर्ण मतलब गोल्ड, सुवर्ण मीन्स सुवर्ण, वर्ण होता है अक्षर, सुंदर अक्षर। तो कवि ने कहा स्वर्ण का मतलब इस तरह समझते हुए कि सुंदर अक्षर, वो तो मैंने मेरे काव्य में बिखेर दिया है, फैला दिया हुआ है, अगर उसे देना है तो मैं कैसे दे दूं। वे झुंझला कर बोले, इतना बताने पर वे झुंझला गए। झुंझला गए मीन्स अनॉयड, गुस्से में आ गए। और तुम समझे नहीं, उन लोगों ने कहा तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अर्थ मीन्स हर अर्थ को भी दो मतलब है, अर्थ यानी पैसा दौलत और अर्थ यानी मतलब। तो हमें तुम्हारा अनधिकृत, अनधिकृत यानी इलीगल तरीके से, रूप से यानी तरीके से, आर्जित यानी कमाया हुआ, अर्थ मतलब पैसे संपत्ति चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला, मैं मुस्कुराया और बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है। अर्थ मतलब मीनिंग्स, मीनिंग्स मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, कड़क कर मीन्स कड़क आवाज से, एकदम कठिन आवाज से बोले, चांदी कहाँ है। चलो सोना पूछा, अलग अलग बहाने बनाए। तो अभी उन लोग पूछ रहे हैं चांदी कहाँ है, चांदी यानी सिल्वर। मैं भड़क कर बोला, मैं भी भड़क गया और बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। ये जो बालों में आने वाली चांदी क्या है? ग्रे कलर, बाल क्या हो रहा है? पक रहे हैं, तो चांदी मेरे बालों में धीरे धीरे आ रहे हैं। वे उद्भ्रांत होकर बोले, उद्भ्रांत, उद्भ्रांत मतलब हैरान हो गए मेरे जवाबों से, वे हैरान हो गए, उद्भ्रांत होकर बोले, ये बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं। एक तरफ पूछा सोना कहाँ है, जवाब बराबर नहीं मिला। दूसरे तरफ अर्थ पूछा, उसका जवाब नहीं मिला। और चांदी पूछे तो उसका भी जवाब सही से नहीं मिला। तो पूछा कि तुम्हारा नोट कहाँ है। नोट मीन्स पैसा, छपा हुआ नोट, करेंसी नोट्स कहाँ हैं। परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। नोट दूसरा मीनिंग है, एग्ज़ाम के पहले हम सब्जेक्ट्स का नोट तैयार करते हैं, मतलब एक लास्ट रिवीजन के लिए। तो इन्होंने कहा परीक्षा आने से 1 महीने पहले मैं नोट्स तैयार करूँगा। वे गरज कर बोले, मतलब चीख के चिल्ला के गुस्से में गरजते हुए बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा मतलब जो कोइंस में, करेंसी में जो छापा होता है, एम्बलम होता है, मुद्रा। यहाँ पे मुद्रा यानी पैसा। तो हमारा मतलब है तुम्हारे मुद्रा से, मुद्रा दे दो। मैं लरज कर
बोला, लरज कर यानी कांपते हुए, डरते हुए बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। मुद्रा यानी अपने चेहरे का हाव भाव को भी मुद्रा कहते हैं। नवरस का अलग अलग मुद्रा होता है। करुणा आने पर जैसा मुद्रा चेहरे का जो हाव भाव है, या दया आने पर मतलब गुस्सा आने पर जो हाव भाव है, बेबसी पर जो हाव भाव है, वो अलग अलग हमारे भाव को क्या कहते हैं, मुद्रा। तो कहा कवि ने कि मुद्रा तो मेरे चेहरे पर है। आगे मुख यानी चेहरा। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। मेरे से इतना सवाल करने के बाद भी उनका हाथ कुछ नहीं लगा, तो वे खड़े होकर सोचने लगे। फिर शयन कक्ष में घुस गए। फिर उन लोगों ने कुछ देर सोचने के बाद शयन कक्ष में घुस गए। शयन, शयन मतलब सोने का, सोना, नींद, सोने के कमरे में यानी बेडरूम पर घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। ऑलरेडी ही कवि का घर का हाल बहुत खराब है। गरीबी के मारे उनके घर में तकिया तक ढंग का नहीं है, वो भी फटी हुई है। उस फटी हुई कपड़े की, सॉरी, तकिए की रुई को, कापूस को नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। एक अलमारी था कमरे में जो टूटी हुई थी, उसको खोला। रसोई की खाली पीपियों को टटोला। खाली पीपी मतलब जो लोहे का बर्तन होते हैं, डब्बे, उन डब्बों को खोला। रसोई की खाली पीपियों को टटोला। टटोला मीन्स जो हाथ से अंदर डाल के, हाथ अंदर डाल के चेक करना। तो रसोई में रखे हुए जो पीपियां हैं, जो डब्बे हैं, उसके अंदर हाथ डाल के ढूंढने लगे। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। देखो, छोटे बच्चे जो गुल्लक में पैसे जमा करते, 1 पैसा 2 पैसा जो मिला वो भी देख डाली, उसको भी नहीं छोड़ा। पर सब में मिला एक ही तत्व। सभी चीज़ों में उन उन लोगों ने जहाँ जहाँ ढूंढा, एक ही तत्व, एक ही चीज़ मिली। वो थी, वो क्या था? खाली, खालीपन, कुछ नहीं मिला। मतलब कनस्तरों को, कनस्तर मतलब बड़े बड़े जो टिन का कंटेनर होते हैं, उसको, मटकों को ढूंढा, मटके को भी छोड़ा नहीं, वो भी ढूंढा। सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। शून्य यानी खाली, ब्रह्मांड यानी पूरे संसार। खाली संसार मिला। इनडायरेक्टली कवि ये कह रहा है कि मेरे घर में शून्यता के अलावा कुछ नहीं था। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, मेरे घर का जो अरण्य कांड, अरण्य कांड यहाँ पर बेहाल, बिखरा हुआ हाल देखकर उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। उन लोग बहुत ही खुश होकर आए थे, इनके घर से बहुत कुछ मिलेगा, वो चेहरा मुरझा गया घर का ये हाल देखकर। और उनकी 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। उनके 20 सूची हृदय में मीन्स लोग बहुत कुछ ख्याली पुलाव पका के आए थे, बहुत कुछ उन लोगों के दिमाग में थे कि वो मिलेगा, ये मिलेगा। वो हृदय में, वो दिल में बहुत बड़े सूची, बहुत बड़े लिस्ट बनाकर आए हुए उस उनके हृदय में, दिल में रौद्र की जगह, यानी रौद्र यानी बहुत ही गुस्से वाला, एकदम क्या बोलते हैं, क्रूअल वाला हृदय, फीलिंग्स क्या हो गया, करुण रस समा गया। वो जगह में रौद्र की जगह, गुस्से की जगह, क्रोध की जगह कौन सा रस? करुण नाम का, करुणा, वो रस या वो फीलिंग बस गया। वे बोले, और उन लोगों ने सब कुछ इधर उधर बिखेरने के बाद बोले, क्षमा कीजिए, मीन्स माफ कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। सूचना यानी इंफॉर्मेशन। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। वो लोग असफल हो गए, कामयाब नहीं हुए, अपनी ही नाकामयाबी पर उनको मन ही मन पछतावा होने लगी। सिर झुकाकर वापस जाने लगे। अपना सिर झुकाया और क्या बोलते हैं, एक नेगेटिव थिंकिंग से, मतलब बहुत बुरा लगा, जैसा जो सोच कर आया वो नहीं हुआ तो सर झुकाकर चले गए, शर्मिंदा होकर चले गए। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए। तो उनको सर झुकाकर जाते देखकर मैंने उनको रोका और कहा, ठहरिए।
सिर मत धुनिए मेरी एक बात सुनिए। सिर धुनना मतलब पछतावा होना। पछतावा मत करो मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अगर आप मेरे घर में आए, खोजे, ढूंढे और मेरे घर में हिसाब से अधिक गवर्नमेंट के नज़र में से नहीं, उसके अलावा अगर पैसे होते, धन होते तो आप लोग ले जाते हैं। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जब मेरे पास बहुत ज़्यादा होते तो आप उठाकर ले जाते। जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो आप थोड़े देकर क्यों नहीं जाते हैं? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा देते हैं, लेते हैं। हाँ, जो बड़े बड़े अमीर है जिनके घर में इलीगल मनी भी है तो उनके घर में सोने चांदी के टेबल या पलंग, बिस्तर वगैरह होता है, वो तो आप निकलवा देते तभी के तभी। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ी अच्छी बात है कि जो जिनके पास जो अनधिकृत तरीके से कमाया हुआ पैसे से लिया हुआ चीज़ें हैं तो उनको लेकर जाइए, सही बात है। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, जिनके घर में आया हुआ मेहमान को बिठाने के लिए एक छोटी सी पाट तक भी ढंग से नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तख्त, एक तख्त तो मतलब एक लकड़ी से बनी हुई एक छोटी सी चौकी तो कम से कम डलवा दीजिए। ये जो कविता का हिस्सा है ये गोरी बैठी छत पर उसमें से निकाला गया है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गए होंगे। तो आप इसको अच्छी तरह रीड कीजिए, समझ कर लीजिए। मतलब अगर भूल गए तो वापस देखिए। ऑल द बेस्ट।